दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश प्रगति कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि पहले स्कूल में पहले बेसन के लड्डू मिला करते थे, फिर मोतीचूर के हो गए, और आज हमने ऐसी तरक्की कर ली कि स्कूल वाले चॉकलेट बांट रहे हैं। बताओ क्या बढ़िया था गुरु। देश तरक्की कर रहा है, आजाद हो गया है, इस बात में किसी को शक नहीं है। लेकिन आज क्रिकेट फैंस ये पूछ रहे हैं कि हम प्रसिद्ध कृष्णा से कब आजाद होंगे। क्या बोला तूने? गिल ने टॉस जीता, अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस करी। आज के मैच में जी इंडिया वर्सेस श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच चालू हो गया। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर ऐसी बातें होने लगी कि क्या इस टीम मैनेजमेंट ने प्रसिद्ध कृष्णा से कोई पैसा उधार लिया है जो वापस नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप प्रसिद्ध कृष्णा को इतना बैक कर रहे हो। मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गिल से पूछा गया कि सिराज के साथ नई गेंद कौन फेंकेगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा क्योंकि गुरनूर लंबे कद के हैं और बाउंस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा उन्होंने प्रैक्टिस मैच में कितनी अच्छी बॉलिंग करी, और पूरा इंडिया हैरान है कि कौन सी अच्छी बॉलिंग करी प्रसिद्ध कृष्णा ने। 2 इनिंग में उनके पास 1 विकेट है, और उन्होंने प्रैक्टिस मैच में जिसमें ढंग के श्रीलंका के बल्लेबाज भी नहीं खेल रहे थे, उसमें भी 4 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन दे दी। इसी वजह से टॉस के टाइम पर सोशल मीडिया पर यह कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई जबरदस्ती प्रसिद्ध कृष्णा को तीनों फॉर्मेट का बॉलर क्यों बनाया जा रहा है। आप चाहते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा की जो बॉलिंग एक्शन है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, वो 2027 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका में काफी काम आ सकती है, तो आप उनको वनडे में खिलाओ ना। जबरदस्ती हर जगह क्यों डाल रहे हो? वो धनिया थोड़ी है। खैर, प्रसिद्ध कृष्णा चाहें तो अभी जब बॉलिंग आएगी तो 4-5 विकेट लेकर ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने ऑलरेडी कई लोगों का मुंह बंद कर दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने आपस में 47 की ओपनिंग पार्टनरशिप की। जायसवाल तो बहुत कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। 86 के स्ट्राइक रेट से 32 रन उन्होंने बनाए भी थे, यानी 47 में 32 रन उन्हीं के थे। लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुए देखकर मूड खराब हो गया। श्रीलंका वाले उनको आउट नहीं कर पा रहे थे, तो जायसवाल और राहुल एकदम ऐसे रनिंग करने लगे जैसे गार्डन में घूम रहे हैं। जब से रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से गए हैं तब से लड़के गार्डन में ज्यादा घूमने लगे। अगर आप जाकर इस रनआउट को देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि भारतीय बल्लेबाज है, आपको लगेगा कि पाकिस्तान वाले रनआउट हो रहे हैं, क्योंकि केएल राहुल और जायसवाल दोनों लोग एक ही एंड पर आकर खड़े हो गए थे। कई लोगों को लग रहा था कि इस मौके पर कोई भी अपना विकेट कैसे सैक्रिफाइस कर सकता है, और कायदे से ये काम केएल राहुल को करना चाहिए था क्योंकि जायसवाल डोमिनेटिंग नजर आ रहे थे। लेकिन अब 1 विकेट तो गिर गया। आपके हिसाब से अपना विकेट किसको सैक्रिफाइस करना चाहिए था, कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आप एक बार को गलती राहुल की मान भी लो तो भी केएल राहुल ने रन बनाकर अपना विकेट बचाना जस्टिफाई कर डाला। जायसवाल के आउट होने के बाद राहुल और देवदत्त पडिक्कल, जो कि भारत के नए नंबर 3 थे, इन्होंने बेहतरीन पार्टनरशिप की। राहुल तो चलो एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, उन्होंने कई जगह पर अपनी क्लास दिखाई हुई है, और लेकिन देवदत्त भाई भी एकदम देव मानुष निकले। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे आकर घुल मिल गए जैसे जल में मछली। अब कई लोगों को हो सकता है कि साई सुदर्शन के लिए बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि कंपटीशन इंडिया की क्रिकेट में इतना है कि एक मौके पर आपको चौका लगाना पड़ जाएगा, और पड़ता है। और देवदत्त ने बिल्कुल वही किया। राहुल के साथ मिलकर उन्होंने दूसरे विकेट के लिए सेंचुरी पार्टनरशिप कर डाली, और दोनों ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। और अगर आपने दूसरे सेशन का खेल देखा हो तो आपको पता होगा कि श्रीलंका वालों के पास हल्का सा मौका भी नहीं आया। एक गेंद भी ऐसी नहीं लगी जिसने इन दोनों बल्लेबाजों को परेशान किया हो। नतीजा ये कि चाय तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 197 था। दूसरे सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरा। राहुल 77 और देवदत्त 84 बनाकर खेल रहे थे। लंच के बाद जब राहुल और देवदत्त मैदान में खेलने वापस आए तब केएल राहुल को अपने हाथ में डिस्कंफर्ट महसूस हुआ। फिजियो को बुलाया गया, लेकिन मामला ठीक नहीं हुआ, तो राहुल रिटायर्ड होना उन्होंने ठीक समझा, और इस तरह गिल और देवदत्त की जोड़ी मैदान पर आ गई। कप्तान गिल के पास भी एक अच्छा चांस था बड़ा स्कोर खड़ा करने का, लेकिन वो भी अपनी गलती से आउट हुए। लेकिन पहले दिन अगर सही मायने में किसी का नाम रहा तो वो देवदत्त पडिक्कल का ही नाम रहा। डीडीपी भाई ने दिखा दिया कि अगर आप डोमेस्टिक में अच्छा करके आओगे तो फिर इसका मतलब है कि आप में क्वालिटी तो है। जो शतक उन्होंने लगाया है ये देवदत्त पडिक्कल से ज्यादा इंडियन क्रिकेट के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि देवदत्त एक शानदार T20 प्लेयर तो थे, ये उन्होंने आईपीएल में दिखा दिया था। लेकिन यहां पर प्रैक्टिस मैच में भी सेंचुरी मारी और फिर पहले टेस्ट मैच में भी शतक मारकर उन्होंने दिखा दिया कि वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है। दिन का खेल खत्म होने से पहले थोड़ी सी हमको ऋषभ पंत की आतिशबाजी देखने को मिली, और इस तरह भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 288 रन बना लिए। पहले दिन के हीरो देवदत्त पडिक्कल रहे, 131 उन्होंने बनाया और अभी भी नॉट आउट है। कल सुबह उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत, जिन्होंने 27 रन बना लिया, वो आएंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि पहला दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। आपको पहले दिन की हाईलाइट क्या लगी कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।